तेरी हर नज़्म तेरा हर गीत है याद मुझे। तेरी हर नज़्म तेरा हर गीत है याद मुझे। कितना बताऊं जाने जाना तुझे, कितना मैं प्यार करूं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मतलब हर एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो खास करके ये जो है यूपी ट्रिपल एससी फिट एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर बनेगा आपके एग्जाम में। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया होगा। तो बेल आइकन प्रेस करने से होगा कि आप लोगों के इस वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आसानी से टाइम से मिल सके। तो आई होप आप लोगों ने इतना सब कर लिया होगा। तो चलते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन है, हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? तो क्वेश्चन हमारे पास यह दिया है कि हमको एक यहाँ क्या दिया है, पाई चार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पाई चार्ट। हम पाई चार्ट से रिलेटेड देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। हमको इस तरह से इसमें जो होगा एक ऐसे आइकन एक सर्किल दे देगा। वो सर्किल में कहने का मतलब, इस सर्किल से मतलब यह है कि परिवार का जो आय है, आय में कितना खत्म कर किस पे कर रहा है, किस पे इनकम कितना हो रहा है, कितना वो मकान पे दे रहा है, कितना फीस दे रहा है, कितना कपड़े पे खत्म कर रहा है, कितना भोजन पे कर रहा है। तो यहाँ पर वो हमको इससे हमको बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो हम आप लोगों को देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन सबसे बार बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि दिए गए पाई चित्र में परिवार द्वारा अलग अलग चीजों पर एक महीने का खर्च है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एक महीने का अलग अलग चीजों पे खर्च दिया है। अब हमको उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब क्वेश्चन कैसे हमारे पास बनेगा? क्वेश्चन हमारा जो पहला बन रहा है वो क्वेश्चन क्या होगा? तो अब इसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन हमारा है जो कि कपड़ा तथा शिक्षा पर, कपड़ा तथा शिक्षा पर खर्च का अनुपात। तो अब हमको यार इसमें पता क्या करना है? हमको पता ये करना है कि शिक्षा मतलब कपड़ा और शिक्षा पर जो खर्च हो रहा है, कपड़ा और शिक्षा पर मतलब कपड़ा और शिक्षा पर जो हम पैसा खत्म कर रहे हैं वो हमारा उसका रेशियो क्या हो रहा है। तो हम उसका रेशियो देखें किस तरह से निकालते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ हम लिखते हैं कपड़ा, इसके बाद अनुपात में शिक्षा लिख देते हैं, अनुपात में शिक्षा। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग तरीके दिया है। पहले दिया है 20% दिया है, जो है ये हमारा शिक्षा दिया है, 8% इधर दिया है, 15% कपड़ा दिया है, 12% किराया दिया, 40% भोजन दिया है, तो और बाकी अन्य कर दिया है। अब यहाँ पर हमको देखना है कपड़ा का परसेंटेज कितना है। तो कपड़ा का जो परसेंटेज वो 15% है। कितना परसेंटेज है? 15। यहाँ पर 15% जो है कपड़े पे खत्म कर दे रहे हैं और शिक्षा पे कितना हो जा रहा है? शिक्षा पे 20% खत्म कर दे रहे हैं। शिक्षा पे कितना परसेंट खत्म कर रहे हैं? 20%। अब इसको छोटा कर दीजिए। अगर इसको हम काटते हैं, 5 से काटते हैं तो 5 3 15 होता है, 5 चौका 20 होता है। तो हमारा जो आंसर आपके निकला वो हमारा क्या बन गया है? 3:4। तो 3:4 रुपए मतलब है वो क्या हो रहा है? शिक्षा, कपड़ा और शिक्षा का जो है ये रेशियो है, अनुपात है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, जैसे अगला हमारे पास क्वेश्चन पूछ रहे हमसे कि अब हमको बताना है जैसे कि ईंधन तथा भोजन का अनुपात, ईंधन तथा भोजन पर खर्च का अनुपात। अब हम क्या बताना है इसमें? हमको ये बताना है कि ईंधन पे कितना खत्म हो रहा है, भोजन पे कितना खत्म हो रहा है। तो उसको देखते हैं। अब उसको कैसे सबसे पहले क्या करते हैं, इसको रेशियो के अनुपात में लिख देते हैं। ईंधन लिखा, ईंधन के बाद हमने क्या कर दिया, भोजन लिखा। अब ईंधन पे कितना खत्म हो रहा है, ईंधन पे हमने यहाँ पर परसेंटेज हमारा देखिए हमारे पास कितना दिया है, 8%। तो हमने क्या कर दिया, 8% लिखा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर हमको भोजन पे कितना है, ये 40% है, हमने यहाँ पर 40 को लिख दिया। अब इसको हम छोटा कर देते हैं। तो अगर हम काटते हैं तो 8 की जन्म में 8 होता है, 8 पंजे 40। हमारा आंसर निकल के आ गया 1:5।
तो आप आसानी से ऐसे यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। इस तरह से हमको यहाँ पर क्वेश्चन जो होते हैं, क्वेश्चन हमको इसी तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में, अक्सर इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि अनुपात पूछ लेगा, किसी दो चीजों का अनुपात पूछ लेगा, तीन चीजों का। तो इस तरह से जो होता है हमारा, यहाँ से हम बेसिक अच्छे तरीके से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोग मेरे प्यारे साथियों आप लोग सुन पा रहे होंगे। अगर आप लोग अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने फ्रेंड लोगों में भी शेयर कर दिएगा ये वीडियो, जिससे उसका लाभ उन लोगों को भी मिल सके। तो आई होप आप लोगों ने इतना सब कर लिया होगा, और लाइक तो आप लोग जरूर कर दिया करिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको बिठाते हैं। आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन करते, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आप लोगों की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप यहाँ से अक्सर एग्जाम में अक्सर यहाँ से जो होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। तो अब यहाँ से देखते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि अगला हमारा क्वेश्चन है शिक्षा के सापेक्ष। इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शिक्षा के सापेक्ष ईंधन पर खर्च कितने प्रतिशत है। कितने प्रतिशत है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि शिक्षा के सापेक्ष, शिक्षा के, जब इसमें सापेक्ष मतलब इस तरह के जब क्वेश्चन है, हमको क्या कर रहा है शिक्षा के सापेक्ष ईंधन पर हमको पूछ रहा है, ईंधन पूछ रहा है। तो हमको जिसको पूछना होता है, जिसको हमको पूछ रहा है, जो पूछ रहा है हमको क्या करेंगे, उसको हम उसको ऊपर रखेंगे। तो हमको पूछ रहा है ईंधन पर खर्च का प्रतिशत हमको बताना है। तो क्या कहते हैं, ईंधन पे कितना परसेंट खत्म हो रहा है, 8% खत्म हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए, इस आपको जितने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सारे क्वेश्चन को आप इसी चार्ट से सॉल्व करेंगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आपको इसी सारे क्वेश्चन को इसी से सॉल्व करना है। अब कह रहा है कि शिक्षा के सापेक्ष ईंधन पर खर्च कितने प्रतिशत है। तो हमको क्या करना है, अब हमने क्या किया, ईंधन का परसेंट हमसे ईंधन पूछा, ईंधन पर खर्च पूछा, हमने ईंधन को जो हमसे पूछे उसको ऊपर लिखिए। यहाँ पर बच्चे आप लोगों को मैंने परसेंटेज वाला जब क्वेश्चन आप लोगों को टॉपिक बताया था, तो उसमें भी मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को बता दिया था। तो आप ये बेसिक चीजें हैं, आप लोग जरूर इसमें ध्यान दिया करिए, किसको ऊपर रखना है किसको नीचे। तो मतलब यहाँ पर हमको क्या करना है, जो पूछ रहा है पूछ क्या रहा है कि ईंधन के सापेक्ष, ईंधन के सापेक्ष पूछ रहा है। तो क्या करते हैं कि हम जो हमसे पूछ रहा है उसको क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको 8 के ऊपर रखते हैं। अब पूछ क्या रहा है, शिक्षा का कितना है, 20 है, हमने यहाँ पर 20 लिखा। अब गुणा क्या करते हैं, परसेंटेज के लिए 100 करते हैं। बस में गुणा क्या करते हैं, परसेंटेज का हम 100 करते हैं। अब इसको हम छोटा कर देते हैं, 20 पंजे 100 कर देते हैं, यहाँ पर गुणा कर देते हैं। तो आप कितना हो गया, 8 पंजे 40। तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से आप निकाल सकते हैं कि आप जिस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैंने देखिए, मैं सिर्फ आप इतने में नहीं, आप छोटे थे, आप चाहे तो आपको ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर क्या था, 8/12 20 हो रहा है, तो 20 पंजे 100 कर देते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर गुणा कर दीजिए, आसानी से आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन भी करना चाहें तो आप लोग क्वेश्चन को बराबर नोट डाउन, क्योंकि नोट डाउन करने से आप लोगों के लिए इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलेगा। जिससे आप लोग को मान लीजिए भाई, जब भी आप कभी से भूल गए, किसी मिस्टेक से आपको वह टॉपिक भूल गए, तो आप आसानी से अपने नोट्स पे देखेंगे तो आप समझ आएंगे कि ये चीज ऐसे ही बताया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये चार्ट जो होता है, चार्ट जो टॉपिक होता है, वैसे तो यहाँ पर आप लोग इसमें जो चीजें, जितनी सारी चीजें बताई गई हैं, सारी चीजें आपको पहले से ही पता होता है। सिर्फ क्या होता है कि यहाँ पर कुछ जो होता है सबको मिला के एक बना दिया है। यहाँ पर क्या कर दिया, सबको मिला के एक कर दिया है। बाकी सारी चीजें आप पहले से ही पढ़े हुए हैं, पहले से जानते हैं। कि इसमें अगला हमारा जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन यो है कि यदि परिवार की पूरी आय 35,000 रुपए है तो शिक्षा और किराया पर कुल कितना खर्च हुआ।
तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक परिवार की पूरी आय जो है वो 35,000 रुपए, मतलब एक परिवार की जो आय है, जो इनकम है, मंथली जो इनकम है कितनी है, वो 35,000 रुपए है। जिसमें कह रहा है शिक्षा और किराए पर खर्च जो कर रहे हैं उसका जो होता है उसका फिर इसके बाद कितना पैसा खत्म हो रहा है, तो हमको यही निकालना है। तो यहाँ पर जब कि कह रहा है 35,000 टोटल आय हुई, शिक्षा और किराए पर कुल कितना खर्च हुआ, तो हमसे ये पूछा है कि शिक्षा और किराए पर कितना खर्च हुआ, तो हमको यही निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं शिक्षा। सबसे पहले देखते हैं शिक्षा कहाँ है, शिक्षा का 20% है, यहाँ पर हम लिखते हैं शिक्षा का 20% है। और यहाँ पर किराया कितना है, तो किराया कितना परसेंट है, 12%। किराया कितना परसेंट है, 12%, तो हम 12% देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमारा देखते हैं कितना पैसा है, टोटल इनकम जो है कितना है, 35,000 है, हमने 35,000 को ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है शिक्षा, पहले हमने क्या किया कि शिक्षा को 20% लिखा प्लस जोड़ दिए, क्योंकि दोनों पे जो पूछा ना हमको शिक्षा प्लस किराया पूछा है कि कितना खत्म कर रहे हैं, तो शिक्षा और किराया को जोड़ दे रहे हैं, 12 हो जा रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 12 जब हो गए, अब हम बटे क्या कर देते हैं, इसको 100 कर देते हैं, बटे 100 कर दिए। अब हम इसको अगर जोड़ देते हैं तो हम यहाँ पर ये हमारा इसको जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 35,000 आ जाएगा। 35,000 हम यहाँ पर लिखते हैं, इसको गुणा कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा कि 32 हो जाएगा, 32 का बटे 100 कर देते हैं, ये 2 0 0 से कट गया, तो हमारे पास बचा क्या है, तो हमारे पास बच जो रहा है वो हम यहाँ लिख रहे हैं, बच रहा है हमारे पास 350 का गुणा 32। अगर हम 350 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर 35 गुना 70, यहाँ पर कह सकते हैं 2 का गुणा 35 में 35 गुना 70 हो गया। तो और इसके बाद अगर हम 70 करते हैं, इसके बाद यहाँ पर हमारा होता है कुल मिला के हमारा आ जाएगा 11,200, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप, मैंने क्या किया, सिर्फ आपको गुणा करना है बस, मैंने यहाँ सब कुछ सॉल्व कर दिया। आप यहाँ पर 32 से गुणा कर दीजिए 32 में, आसानी से आप आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को समझ आ रहा होगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। तो इसको बिठाते हैं, आप लोग नोट डाउन करना चाहे तो आप लोग नोट डाउन करें। आप लोग वीडियो को पुश करके भी आप लोग प्रैक्टिस कर लिया करिए, जैसे मैंने जितने सारे क्वेश्चन दिया करूँ आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए। तो चलते हैं, अब इसमें जैसे भोजन और अन्य का अनुपात हमको बताना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है भोजन और अन्य खर्च का अनुपात। हाँ, आप लोगों की बात मैंने देखिए, यहाँ पर आप लोग एक बात समझिए, ये देखिए ये 20% हुआ। अगर हम टोटल जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, ये टोटल जो होता है, टोटल हमेशा किसी की सैलरी जो मानी जाती है वो 100 होती है, तो 100% होती है। तो इसको हम जोड़ते हैं, अगर हम सबको जोड़ते हैं तो 20 को जोड़ते हैं, 20 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 12 प्लस फिर इसके बाद 40। अगर हम टोटल जोड़ते हैं तो कितना होगा, 12 8। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसको जोड़ते हैं 12 8 20 20 20 40 और 40 15 हो जाएगा 50 55 55 40 95। अब यहाँ पर 5%, तो अन्य के स्थान पे आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा, अन्य के स्थान पे आप 5% लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसको जो इन सबको जोड़ रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, इन सबको जोड़ रहे हैं तो हमारा आ रहा है यहाँ पर 95% आ रहा है, तो 95 में यहाँ पर आ रहा है। अब इसको ये कितना आ रहा है, इसका 5% है, तो हमने इसको, तो आप मान सकते हैं इसको 5%। अब यहाँ पर हमको 5% हम यहाँ तो लिख दे, या तो इस तरह से। अब हमको क्या करना है, हमको क्वेश्चन क्या हमारे सामने है कि भोजन और अन्य खर्च का अनुपात हमको बताना है। तो भोजन पे कितना है, तो भोजन पे कितना है, 40% है, हमने 40% लिखा, ठीक। भोजन लिखा, अनुपात है, यहाँ पर अन्य लिखा। अब भोजन पे कितना है, 40% है, तो हमने 40 लिखा। अन्य कितना है, 5% है, तो 5% हमने इसे लिखा, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको अनुपात बना दे रहे हैं। अब इसको हम करते हैं, अगर छोटा करते हैं तो 8 पंजे 40, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो हमारा जो अनुपात बना वो रेशियो जो आया कि भोजन और अन्य का वो आया 8:1 आया। तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब अगला एक क्वेश्चन और इसमें देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो कह रहा है कि आप लोग सारे क्वेश्चन को, आप लोग प्रैक्टिस में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, आप क्वेश्चन को बना के आप लोग क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को मैं आप लोगों को इसमें कई सारे क्वेश्चन करवा दिए लगभग सारे, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा होगा, तीन मदों का खर्च
किन तीन मदों का खर्च का कोण 144 अंश है। यहाँ पर हमको क्या करना है कि यहाँ कराया तीन मदों का मतलब हम इसमें से किसी तीन को लेंगे, 1 2 3 ऐसे किसी के तीन को लेंगे जो है क्या होगा हमारा कितना कोण बनना चाहिए 144 अंश का कोण बनना चाहिए। तो हम देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हम पूरे सर्किल की बात करें तो कितना होता है, ये 360 होता है। कितना होता है, 360 होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि तीन को लेकर आपको निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो हमारा तरीका होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल हमारा जो होता है, टोटल कितना होता है 360 होता है। 360 इसको x मान ले रहे, ठीक, 360 x मान ले, इसको 100 मान ले रहे, बराबर क्या करते हैं। अब हमको पूछा, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा 144 का, तो हमने यहाँ पर लिखा 144 लिखा। अब हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू हमको फाइंड करना है, x को बराबर लिखेंगे, ये सब उधर जाएगा तो इसलिए लिख सकते हैं 144 का गुणा सब लिख सकते हैं, बटे यहाँ पर 360 को नीचे ला रहे हैं, 360 को नीचे ला रहे हैं, एक 0 से 0 कट गया, ठीक है, एक 0 से 0 कट गया। अब हम इसको भाग दे देंगे। अब भाग अगर देंगे तो हमारा ये जाएगा 36 चौका, अगर हम काटते हैं तो हमारा 4 बार जा रहा है, तो 36 चौका जा रहा है, यहाँ पर ये 0 बच रहा है, 0 हमारा ये आ रहा है। तीन मदों का जो आ रहा है वो 40 आ रहा है। तो हम देखते हैं किसी कौन कौन जोड़ने के बाद 40 हो रहा है, इसको जोड़ रहे हैं तो 40 बन रहा है हमारा। तो हम जोड़ के देख लेते हैं। तो सबसे पहले जोड़ने के देखते हैं कैसे जोड़ते हैं। सबसे पहले क्या रहा है, सबसे पहले शिक्षा लिख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, शिक्षा है, शिक्षा को जोड़ लेते हैं। फिर इसके बाद क्या है, शिक्षा, फिर इसके बाद किराया भी है, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है, हमारा ईंधन है, ईंधन। अगर हम इन तीनों को जोड़ रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 40 आ जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है, 12 20 28 हो जाएगा, 28 में 12 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 28 और 30 40 हो जाएगा। तो हमारा जो है ये इन्हीं तीन मदों का जो है जो अंश जो कोण बन रहा है वो 144 अंश बन रहा है। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग इतना समझ में आ रहा होगा। अब आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा और आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत ज्यादा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन, हर एक कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।